ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद्भगवद गीता तृतीय अध्याय। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशव। हे जनार्दन, अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि हे जनार्दन, यदि कर्मों की अपेक्षा ज्ञान को आप श्रेष्ठ मानते हैं तो हे केशव, मुझे इस हिंसा रूप क्रूर युद्ध कर्म में लगाने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं। यदि ज्ञान और कर्म दोनों का समुच्चय भगवान की सम्मत होता है तो फिर कल्याण का वह एक साधन चाहिए जो, यदि कर्मों से ज्ञान श्रेष्ठ है तो ज्ञान की ओर ही मुझे आकृष्ट कीजिए, क्योंकि कर्म की अपेक्षा उस ज्ञान का फल होने के श्रेष्ठ होने के नाते फल के नाते श्रेष्ठ होना संभव है। माया तथा भगवान ने कर्मों की अपेक्षा ज्ञान को कल्याण का मूल कारण बताया है और मुझसे ऐसा कहते हैं कि तू अकल्याणकारक कर्म रूपी युद्ध को कर। इसके क्या कारण हैं? यह सोचकर अर्जुन ने भगवान को उलाहना सा देते हुए उनसे ऐसा निवेदन किया, तो फिर हे केशव, मुझे इस हिंसा रूप घोर युद्ध कर्म में आप क्यों लगा रहे हैं? क्या यह भी अनुचित है? यदि भगवान ने स्मार्त कर्म के साथ ही ज्ञान का समुच्चय करने के लिए कहा होता और अर्जुन ने भी ऐसा ही समझा होता तो यह कहना कि फिर हे केशव, मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाते हैं, कैसे युक्त हो सकता है। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयात। भगवान कहते हैं, यद्यपि भगवान स्पष्ट कहने वाले हैं तो भी मुझ मंद बुद्धि को भगवान के वाक्य मिले हुए से प्रतीत होते हैं। उन मिले हुए से वचनों से आप मानो कि मेरी बुद्धि भगवान मोहित कर रहे हैं। वास्तव में आप तो मेरी बुद्धि का मोह दूर करने के लिए ही मेरे साथ प्रवृत्त हुए हैं, फिर मुझे मोहित कैसे कर रहे हैं? इसलिए कहता हूँ, आप मेरी बुद्धि को मोहित सा क्यों करते हैं? आप यदि अलग अलग अधिकारियों द्वारा किए जाने योग्य ज्ञान और कर्म का अनुष्ठान एक पुरुष द्वारा किया जाना असंभव मानते हैं तो उन दोनों से ज्ञान या कर्म यही एक बुद्धि, शक्ति और अवस्था के अनुसार अर्जुन के लिए योग्य है, ऐसा निश्चय करके मुझसे कहिए, जिस ज्ञान या कर्म किसी एक से मैं अपने कल्याण को प्राप्त हो सकूं। यदि कर्मनिष्ठा में गौड़ रूप से भी ज्ञान को भगवान ने कहा होता तो दोनों में से एक चाहिए, इस प्रकार एक के ही सुनने की अर्जुन की इच्छा कैसे होती? क्योंकि ज्ञान और कर्म इन दोनों में से मैं तुझसे एक ही कहूँगा, दोनों नहीं। ऐसा भगवान ने कहीं नहीं कहा कि जिससे अर्जुन अपने लिए दोनों के प्रति असंभव मानकर एक के लिए ही प्रार्थना करता। लोकेस्मिन् दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघो ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे निष्पाप अर्जुन, इस मनुष्य लोक में शास्त्रोक्त कर्म और ज्ञान के जो अधिकारी हैं, ऐसे तीनों वर्ण वालों के लिए अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के लिए दो प्रकार की निष्ठा स्थिति अर्थात कर्तव्य तत्परता पहले सृष्टि के आदि काल में प्रजा को रचकर उनकी लौकिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति के साधन रूप वैदिक संप्रदाय को अधिकार करने वाले मुझ सर्वज्ञ ईश्वर द्वारा ही बनाई गई है।
वह दो प्रकार की निष्ठा कौन सी है? वो कहते हैं जो आत्म अनात्म के विषय में विवेकजन्य ज्ञान से संपन्न है, जिन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम से ही संन्यास ग्रहण कर लिया है, जिन्होंने वेदांत के विज्ञान द्वारा आत्म तत्व का भली भांति निश्चय कर लिया है, जो परमहंस सन्यासी हैं, जो निरंतर ब्रह्म में स्थित रहते हैं, ऐसे सांख्य योगियों की निष्ठा ज्ञान रूप योग से कही गई है तथा योग से कर्मयोगियों की अर्थात कर्म करने वालों की निष्ठा कही गई है। यदि एक पुरुष द्वारा एक ही प्रयोजन की सिद्धि के लिए ज्ञान और कर्म दोनों का एक साथ अनुष्ठान करने योग्य है, ऐसा अपना अभिप्राय भगवान द्वारा गीता में पहले कहीं कहा गया होता या आगे कहा जाने वाला होता अथवा वेद में कहा गया होता, तो शरण में आए हुए अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को यहाँ भगवान यह कैसे कहते कि ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा दो अलग अलग अर्थात भिन्न भिन्न अधिकारियों द्वारा ही अनुष्ठान करने के योग्य है। ना कर्मणा मनारंभान् नैष्कर्म्य पुरुषो स्नुते ना चा संन्यासनादेवो सिद्धिं समधिगच्छति। कर्मों का आरंभ किए बिना अर्थात यज्ञ आदि कर्तव्य कर्मों को जो कि इस जन्म या जन्मांतर में किए जाते हैं और संचित पापों का नाश करने के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के मूल कारण हैं एवं पाप कर्मों का नाश होने पर मनुष्यों के अंतःकरण में ज्ञान प्रकट होने के लिए आवश्यक हैं। इस स्मृति के अनुसार जो अंतःकरण की शुद्धि में कारण होने से ज्ञान निष्ठा के भी हेतु हैं, उन यज्ञ आदि कर्मों का आरंभ किए बिना मनुष्य निष्काम भाव को अर्थात कर्म शून्यता की स्थिति को अर्थात जो निष्क्रिय आत्मस्वरूप में स्थित होना रूप ज्ञान योग से प्राप्त होने वाली निष्ठा है, वो उसको प्राप्त नहीं कर पाता है। ना ही कांचित मणपि ना ही कश्चित् क्षणमपि जातुं तिष्ठत्य कर्मकृतो कार्यते ह्यवसः कर्मो सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। कोई भी मनुष्य कभी क्षण मात्र के लिए भी बिना कर्म किए हुए नहीं रहता है, क्योंकि सभी प्राणी प्रकृति से उत्पन्न सत्व रज और तम इन तीन गुणों द्वारा परवश हुए अवश्य ही कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं। यहाँ सभी प्राणियों के साथ अज्ञानी शब्द और जोड़ना चाहिए, ऐसा क्योंकि जो गुणों द्वारा विचलित नहीं किए जा सकते, उन ज्ञानियों में स्वतः क्रिया का अभाव होने से उनके लिए कर्मयोग संभव नहीं है। जो आत्मज्ञानी न होने पर भी शास्त्र विहित कर्म नहीं करता है, उसका यह कर्म न करना भी बुरा है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसः स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः सा उच्यते। जो मनुष्य हाथ पैर आदि कर्मेंद्रियों को रोक कर इंद्रियों के भोग को मन से चिंतन करता रहता है, वह विमूढ़ात्मा अर्थात मोहित अंतःकरण वाला मिथ्याचारी ढोंगी या पापाचारी मनुष्य होता है। ओम नमः शिवाय। यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगं सक्तः सा विशिष्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो कर्मों का अधिकारी अज्ञानी ज्ञानेंद्रियों को मन से रोककर वाणी हाथ पैर इत्यादि कर्मेंद्रियों से आचरण करता है, जिसका आचरण करता है सो कहते हैं आसक्ति रहित होकर कर्मयोग का आचरण करता है, वह कर्मयोगी दूसरे की अपेक्षा अर्थात मिथ्याचारियों की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है।
नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि न चाते ना प्रसिद्ध ये कर्मणः। ओम नमः शिवाय। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि चाते ना प्रसिद्ध्येद कर्मणः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो कर्म श्रुति में किसी फल के लिए नहीं बताया गया है, ऐसे जिस कर्म का जो अधिकारी है उसके लिए वह नियत कर्म है, उस नियत अर्थात नित्य कर्म का तू आचरण कर, क्योंकि कर्मों के ना करने की अपेक्षा कर्म करने श्रेयस्कर है और परिणाम में बहुत ही श्रेष्ठ है। क्योंकि कुछ भी ना करने से तो मनुष्य की शरीर यात्रा भी संचालित नहीं हो सकती, उसकी शरीर की क्रियाएं ही शून्य हो जाएंगी। ऐसे में उसका जीवन निर्वाह ही मुश्किल हो जाएगा। शरीर के निर्वाह अर्थात शरीर का निर्वाह भी नहीं होगा। इसलिए कर्म करने से और कर्म ना करने में जो अंतर है वही संसार में प्रत्यक्ष है, अर्थात कर्म ना करने की अपेक्षा मनुष्य को कर्म करना ही श्रेयस्कर है। याज्ञार्थात् कर्मयोन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्मं कौन्तेय मुक्तसंगः समाचरः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यज्ञ ही विष्णु है। इस यज्ञ अर्थात कर्म ही विष्णु है। इस श्रुति प्रमाण से यज्ञ ईश्वर है और उसके लिए जो कर्म किया जाता है वह यज्ञार्थ कर्म होता है। उस यज्ञार्थ कर्म को छोड़कर दूसरे कर्मों से कर्म करने वाला अधिकारी मनुष्य समुदाय कर्म बंधन युक्त हो जाता है, पर ईश्वर के हितार्थ किए जाने वाले कर्तव्य कर्म से वह मनुष्य बंधता नहीं है। इसलिए हे कौन्तेय, तू कर्मफल और आसक्ति से रहित होकर ईश्वरार्थ अर्थात अपने धर्म, शास्त्र, नीति और न्याय विहित कर्मों का भली प्रकार से आचरण कर, यही तेरे लिए श्रेयस्कर है। सहयज्ञाः प्रजाः सृष्टा पुरोवाचो प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वा मेषवोत्तिष्ठ कामधुको। सहयज्ञा प्रजाः सृष्टा पुरोवाचो प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वा मेषवोत्तिष्ठ कामधुको। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सृष्टि के आदि काल में यज्ञ सहित प्रजा को अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन वर्णों को रचकर जगत के रचयिता प्रजापति ने कहा कि इस यज्ञ से तुम लोग प्रसव अर्थात उत्पत्ति यानी वृद्धि लाभ को प्राप्त होगे। यह यज्ञ तुम लोगों के इष्ट काम यह यज्ञ अर्थात कर्तव्य कर्म ही तुम लोगों को इष्ट कामनाओं का देने वाला अर्थात इच्छित फल रूप नाना भोगों को प्रदान करने वाला होगा। देवान् भावयतानेनो ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यथो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम लोग इस यज्ञ द्वारा अर्थात इंद्र आदि देवों को बढ़ाओ अर्थात उनकी उन्नति करो। वे देव वृष्टि आदि द्वारा तुम लोगों को बढ़ाएंगे अर्थात मनुष्यों की उन्नति करेंगे। इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग ज्ञान प्राप्ति द्वारा मोक्ष रूप परम श्रेष्ठ श्रेय को प्राप्त करोगे अर्थात स्वर्ग रूप परम श्रेय की प्राप्ति तुम्हें संभव होगी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान् प्रदाय भो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते ते स्तेन एव सः। ओम नमः शिवाय। यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए संतुष्ट किए हुए देवता तुम लोगों को स्त्री, पशु, पुत्र आदि इच्छित भोग को फल प्रदान करेंगे। उन देवताओं द्वारा दिए हुए इन भोगों को
उन्हें न देकर अर्थात उनका ऋण न चुकाकर जो मनुष्य अपना जीवन निर्वाह करता है वह केवल अपने शरीर और इंद्रियों को ही तुष्ट करता है, वह देवताओं के स्वत्व का हरण करने वाला होता है, अर्थात वह पाप का भागी होता है। यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणातो। यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यज्ञ शिष्ट अन्न का भोजन करने वाले श्रेष्ठ पुरुष हैं, अर्थात देव यज्ञ आदि कर्तव्य कर्मों को संपूर्ण करने के बाद उससे बचे हुए अमृत नामक अन्न को भक्षण करना जिनका स्वभाव है वे सब पापों से अर्थात गृहस्थ में होने वाले चक्की चूल्हे आदि पांचों प्रकार के पापों से मुक्त रहते हैं और प्रमाद से होने वाली हिंसा जनित अन्य पापों से भी छूट जाते हैं। तथा जो उदरपरायण लोग केवल अपने लिए ही अन्न पकाते हैं वे स्वयं पापी हैं और पाप का ही भोग करते हैं, पाप का ही भोजन करते हैं। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, भक्षण किया हुआ अन्न रक्त और वीर्य के रूप में परिणत होने पर उससे प्रत्यक्ष ही प्राणी उत्पन्न होते हैं। पर्जन्य से अर्थात वृष्टि से अन्न की उत्पत्ति होती है और यज्ञ से वृष्टि होती है। ऋत्विक और यजमान के व्यापार का नाम कर्म है और उस कर्म से जिसकी उत्पत्ति होती है वह अपूर्व रूप यज्ञ कर्म समुद्भव है, अर्थात वह अपूर्व रूप यज्ञ कर्म से ही उत्पन्न होता है। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। क्रिया रूप कर्म को तू वेद रूप ब्रह्म से उत्पन्न हुआ जान। हे अर्जुन, कर्म की उत्पत्ति का कारण वेद हैं ऐसा जान और वेद रूप ब्रह्म अक्षर से उत्पन्न हुआ है, अर्थात अविनाशी परम ब्रह्म परमात्मा वेद की उत्पत्ति का कारण है। वेद रूप ब्रह्म साक्षात परमात्मा नामक अक्षर ओम से पुरुष से निःश्वास की भांति उत्पन्न हुआ है, इसलिए वह सब अर्थों को प्रकाशित करने वाला और स्वयं प्रकाशित होने के कारण सर्वगत है। तथा यज्ञ विधि में वेद की प्रधानता होने के कारण वह सर्वगत होता हुआ भी सदा यज्ञ में ही प्रतिष्ठित है। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानानुवर्तयति यः आघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ सा जीवति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, हे अर्जुन, इस लोक में जो मनुष्य कर्माधिकारी होकर इस प्रकार ईश्वर द्वारा वेद और यत्न पूर्वक चलाए हुए इस जगत चक्र के अनुसार अर्थात वेदाध्ययन यज्ञ आदि कर्म नहीं करता है, हे पार्थ, वह पापायु अर्थात पापमय जीवन जीने वाला और इंद्रियारामी अर्थात अपनी ही इंद्रियों में रमण करने वाला अर्थात व्यर्थ ही जीवन जीने वाला होता है। उस पापी का जीना व्यर्थ ही होता है। इसलिए इस प्रकार का यस्त्वात्मा रतिरेवो स्यादात्मा तृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। यास्त्वात्मा रतिरेवो स्यादात्मा तृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो
आत्मज्ञाननिष्ठ सांख्य योगी केवल आत्मा में ही रति वाला है, अर्थात जिसका आत्मा में ही प्रेम है, विषयों में उसका कोई प्रेम नहीं है। और जो मनुष्य अर्थात जो सन्यासी आत्मा से ही तृप्त है, जिसकी तृप्ति अन्न रस आदि के अधीन नहीं रह गई है, तथा जो आत्मा में ही संतुष्ट है, बाह्य विषयों के लाभ से तो सबको संतोष होता है, पर उनकी अपेक्षा न करके जो आत्मा से ही संतुष्ट है, अर्थात सब ओर से तृष्णा रहित है, जो ऐसा कोई आत्मज्ञानी है, उसके लिए कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं रह जाता है। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपश्रयः। नैव तस्य कृतेनार्थो नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थो व्यपाश्रयः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, उन परमात्मा में प्रीति रखने वाले पुरुष का इस लोक में कर्म करने से कोई प्रयोजन नहीं होता, अर्थात जो अपनी ही आत्मा में तृप्त रहता है, उसे बाह्य भोगों की आवश्यकता नहीं होती। फिर कर्म न करने से उसको प्रत्यवाय रूप अनर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थात अनेक उसने न करने से भी उसके कर्म ना करने से भी उसे इस लोक में कोई प्रत्यावाय प्राप्ति रूप या आत्महानि रूप अनर्थ की प्राप्ति नहीं होती, तथा ब्रह्म से लेकर स्थावर तक सब प्राणियों में उसका कुछ भी व्यर्थ व्यपाश्रय नहीं होता है। ओम नमः शिवाय। किसी फल के लिए किसी प्राणी विशेष का जो क्रिया साध्य आश्रय है, उसका नाम अर्थ व्यपाश्रय होता है। सो इस आत्मज्ञानी को किसी भी प्राणी विशेष का सहारा लेकर कोई प्रयोजन सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, जिससे कि उसे तदर्थक किसी क्रिया का आरंभ करना पड़े, परंतु इस सब ओर से परिपूर्ण जलाशय स्थानीय यथार्थ ज्ञान में ही स्थित नहीं है। तस्माद् सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। तस्माद् सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचरः असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू आसक्ति रहित होकर अपने विहित कर्तव्य कर्मों का, नित्य कर्मों का सदा भली भांति आचरण किया कर, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने वाला, अर्थात कर्म के फल के प्रति आसक्ति न रखते हुए कर्म करने वाला, अर्थात केवल ईश्वराधन के लिए कर्म करता हुआ पुरुष अंतःकरण की शुद्धि रूप मोक्ष रूप परम पद को प्राप्त कर लेता है। कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन्ता सप्यस्यन् कर्तुमर्हसि। कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, पहले जनक, अश्वपति प्रभृति विद्वान क्षत्रिय लोग कर्मों द्वारा ही मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रवृत्त हुए थे। यदि तू यह मानता हो कि आत्म तत्व को न जानने वाले जनक आदि पूर्वजों द्वारा कर्तव्य कर्म किए गए हैं, इससे यह नहीं हो सकता है कि दूसरे आत्मज्ञानी कृतार्थ पुरुषों को भी कर्म आवश्यक करने चाहिए। तू प्रारब्ध कर्म के अधीन है, इसलिए तुझे लोक संग्रह की तरफ देख कर भी, अर्थात लोगों की उल्टे मार्ग में जाने वाली प्रवृत्ति को निवारण करना रूप जो लोक संग्रह है, उस लोक संग्रह रूप प्रयोजन को देखते हुए भी कर्म करना चाहिए, अर्थात जीवन यापन के लिए जो शरीर रूपी भोग को आवश्यक चीज़ें हैं, उनके संग्रह के लिए, उनकी प्राप्ति के लिए भी मनुष्य के लिए या प्राणी के लिए कर्म करना आवश्यक है। यथा यदि भोजन हमें करना है तो भोजन की प्राप्ति के लिए, हमें भोजन जुटाने के लिए हमें कर्म करना ही होता है।
यद्यादाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवोत्तरो जनः असायत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवोत्तरो जनः असायत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, श्रेष्ठ पुरुष जो जो कर्म करता है, अर्थात प्रधान मनुष्य जिस जिस कर्म को करता है, आचरण करता है, जिन जिन कर्मों में बरतता है, दूसरे लोग भी उसके अनुयायी होकर उस कर्तव्य कर्म को ही आचरण किया करते हैं। तथा वह श्रेष्ठ पुरुष जिस जिस लौकिक वैदिक प्रथा को प्रामाणिक मानता है, उसके अनुयायी या दूसरे लोग भी उन्हीं का अनुसरण करते हैं, उन्हीं चीज़ों को प्रमाण मानते हुए उनका आचरण करते हैं। ना मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किश्चन, ना मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, और नानवाप्तामवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। ना मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, और नानवाप्तामवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे पार्थ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तीनों लोकों में मेरा कुछ भी कर्तव्य नहीं है, अर्थात मुझे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे कोई भी अप्राप्त वस्तु प्राप्त करने का भाव नहीं है। तो भी मैं अपने कर्मों में बरतता हूँ, अर्थात मुझे जिन जिन कर्तव्यों का आचरण करना विहित होता है, मैं उन कर्तव्यों का आचरण करता हूँ। यदि ह्यहं न वर्तेयं जातुं कर्मण्यतन्द्रितः, मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि मैं कदाचित आलस्य रहित होकर, असावधान होकर कर्मों को न बरतूं, तो हे पार्थ, ये मनुष्य सब प्रकार से मुझ श्रेष्ठ वासुदेव के मार्ग का ही अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य कर्मों से विमुख हो जाएंगे। उत्सीदेयुर्मे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता स्वामुपहन्यामि प्रजाः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि मैं कर्म ना करूं तो लोक स्थिति के लिए किए जाने वाले कर्मों का अभाव हो जाने से यह सब लोग भी उसी का अनुसरण करते हुए कर्तव्य कर्मों से विमुख होकर नष्ट हो जाएंगे, और मैं वर्ण संकरता करता होकर इसलिए इस प्रजा का नाश भी मैं ही करूँगा, अर्थात प्रजा पर अनुग्रह करने में लगा हुआ मैं इसका हनन करने वाला कैसे बनूंगा। यह सब मुझ ईश्वर के अनुरूप नहीं होगा। यदि मेरी तरह तू या कोई दूसरा कृतार्थ बुद्धि आत्मवेत्ता हो तो उसके लिए भी अपने लिए कर्तव्य का अभाव होने पर भी केवल दूसरों का अनुग्रह करने के लिए कर्म करना चाहिए। सक्ता कर्मण्या विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारता, कुर्याद्विद्वांस तथा सक्तास्किंचित् चिंकीर्षूर्लोक संग्रहम। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारता, कुर्यात् सिद्धांस तथा सक्तास्किंचिंकीर्षूर्लोक संग्रहम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे भारत, हे अर्जुन, इस कर्म का फल मुझे मिलेगा। इस प्रकार कर्मों में आसक्त हुए कई अज्ञानी मनुष्य जैसे कर्म करते हैं, आत्मवेता विद्वानों को भी आसक्ति रहित होकर उसी तरह कर्मों का आचरण करना चाहिए। आत्मज्ञानी उसकी तरह कर्म क्यों करता है, सो सुन। इस लोक संग्रह करने की इच्छा वाला इसलिए करता है। इस प्रकार लोक संग्रह करने की इच्छा वाले मुझ परमात्मा का या दूसरे आत्मज्ञानी का लोक संग्रह को छोड़कर दूसरा कोई कर्तव्य नहीं रह गया है। अतः उस आत्मवेत्ता के लिए यह उपदेश किया जाता है। ना बुद्धिभेतम जनयेदज्ञानाम कर्म संगिनाम, अजोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, बुद्धि को विचलित करने का नाम बुद्धि भेद है।
ज्ञानी को चाहिए कि वह कर्मों में आसक्ति वाले विवेक रहित अज्ञानियों की बुद्धि में भेद उत्पन्न न करे, अर्थात मेरा यह कर्तव्य है कि इस कर्म का फल मुझे भोगना है, इस प्रकार जो उनकी निश्चित रूपा बुद्धि बनी हुई है उसको विचलित करना बुद्धिभेद करना होता है। सो ज्ञानी मनुष्य को दूसरे व्यक्तियों को कर्म में लगे हुए होने से बुद्धिभेद नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या करें? समाहित चित्त विद्वान स्वयं अज्ञानियों की ही सदृश्य उन कर्मों अर्थात शास्त्रानुकूल, धर्मानुकूल, नीति और न्याययुक्त कर्मों का आचरण करता हुआ उनसे सब कर्म स्वयं भी कर्म करे और दूसरों को भी इस प्रकार के कर्मों को करने के लिए प्रेरित करे। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकारो विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। ओम नमः शिवाय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सत्व, रजस और तमस इन तीनों गुणों की जो साम्यावस्था है उसका नाम प्रधान या प्रकृति है। उस प्रकृति के गुणों से अर्थात कर्म और कारण रूप समस्त विकारों से लौकिक और शास्त्रीय संपूर्ण कर्म सब प्रकार से किए जाते हैं, परंतु अहंकार विमूढ़ात्मा कार्य और करण के संघात रूप शरीर में आत्मभाव की प्रतीति का नाम अहंकार है। इस अहंकार से जिसका अंतःकरण अनेक प्रकार से मोहित हो चुका है, ऐसा देहेंद्रियों के धर्म को अपना धर्म मानने वाला देहाभिमानी पुरुष अविद्यावश प्रकृति के कर्मों को अपने में मानता हुआ उन कर्मों का मैं करता हूँ ऐसा मान बैठता है। ओम नमः शिवाय। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न संजते। हे महाबाहु, हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह तत्ववेत्ता जिसका तत्ववेत्ता है, गुण कर्म विभाग का अर्थात गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञानी इंद्रिय रूप गुण ही विषय रूप गुण में बरत रहे हैं, आत्मा नहीं बरतती है, ऐसा मानकर आसक्त हुए बिना ही अपने अपने कर्तव्य कर्मों को करता रहता है और उनसे कोई प्रीति या बंधन नहीं रखता है। प्राकृतेर्गुण सम्मूढ़ाः संजन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्ना विदो मंदान् कृत्स्ना भिन्न विचालयेतो। प्रकृति गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नो विदो मंदान् कृत्स्न भिन्नो विचालयेतो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए पुरुष हम अमुक फल के लिए अमुक कर्म करते हैं, इस प्रकार गुणों के कर्मों में आसक्त होते हैं। उन पूर्ण रूप से ना समझने वाले, कर्म फल मात्र को ही देखने वाले और अपने कर्मों में आसक्त हुए मंद बुद्धि पुरुषों को अच्छी प्रकार समस्त तत्व को समझने वाला आत्मज्ञानी पुरुष स्वयं चलायमान ना करे। अभिप्राय यह है कि बुद्धि भेद करना ही उनको चलायमान करना है, सो उन्हें उनके द्वारा किए जाने वाले कर्मों से विमुख ना करे। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा और निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मुझ सर्वात्म रूप सर्वज्ञ परमेश्वर वासुदेव में विवेक बुद्धि से सब कर्म छोड़कर अर्थात मैं सब कर्म ईश्वर के लिए सेवक की तरह कर रहा हूँ, इस बुद्धि से सभी कर्म मुझ में अर्पण कर दे तथा निराशी, आशा रहित और निर्मम यानी जिसका मेरापन सर्वथा नष्ट हो चुका है उसे निर्मम कहते हैं। ऐसा होकर तू शोक रहित हुआ युद्ध कर और अपने कर्तव्य कर्मों का पूरे शुद्ध अंतःकरण से पालन कर अर्थात चिंतन और संताप रहित होकर केवल युद्ध कर्म में रत हो जा।
ये मे मतमिदं नित्यामनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावतो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो श्रद्धा युक्त मनुष्य गुरु स्वरूप मुझ वासुदेव कृष्ण में असूया न करते हुए, मेरे गुणों में दोष को न देखते हुए मेरे इस मत के अनुसार चलते हैं, वे मनुष्य पुण्य पाप रूप कर्मों से मुक्त होकर मुझे प्राप्त होते हैं। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे ममम्। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्। सर्वज्ञानो विमूढास्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्। सर्वज्ञानो विमूढास्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो उनसे विपरीत हैं, मेरे इस मत की निंदा करते हुए मेरे मत के अनुसार आचरण नहीं करते हैं, वे समस्त ज्ञानों में अनेक प्रकार से मूढ़ हैं। सब ज्ञानों में मोहित हुए उन अविवेकियों को तू नाश को प्राप्त हुआ ही जान। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यानि भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सभी प्राणी एवं ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करते हैं, अर्थात जो पूर्वकृत पुण्य पाप आदि का संस्कार वर्तमान जन्म आदि में प्रकट होता है, उसका नाम प्रकृति है। उसके अनुसार ज्ञानवान भी चेष्टा किया करता है। फिर मूर्ख की तो बात ही क्या है, वह तो विवश हुआ इस प्रकार की चेष्टाओं को करता ही है। इसलिए सभी प्राणी अपनी प्रकृति अर्थात स्वभाव की ओर ही जाते हैं। इसमें मेरा या दूसरे का कोई शासन नहीं होता। यदि सभी जीव अपनी अपनी प्रकृति के अनुरूप ही चेष्टा करते हैं, प्रकृति से रहित कोई है ही नहीं, तो पुरुष के प्रयत्न की आवश्यकता न रहने से विधि निषेध बतलाने वाला शास्त्र निरर्थक होगा। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्नो वशमागच्छेतो ह्यस्य परिपन्थिनो। इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्नो वशमागच्छेतो ह्यस्य परिपन्थिनो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इंद्रिय के अर्थ में अर्थात सभी इंद्रियों के शब्द आदि विषयों में राग और द्वेष स्थित होता है, अर्थात इष्ट में राग और अनिष्ट में द्वेष। ऐसे प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष दोनों ही अवश्य रहते हैं। यहाँ पुरुष प्रयत्न की और शास्त्र की आवश्यकता का विषय इस प्रकार बतलाते हैं। शास्त्रानुसार बरतने में लगे हुए मनुष्य को चाहिए कि वह पहले से ही राग और द्वेष के वश में ना रहे। अभिप्राय यह है कि मनुष्य की जो प्रकृति है वह राग द्वेष पूर्वक ही अपने कार्य में मनुष्य को नियुक्त करती है तथा स्वाभाविक ही स्वधर्म का त्याग और परधर्म का अनुष्ठान उसमें निहित हो जाता है। परंतु जब वह जीव प्रतिपक्ष भावना के राग द्वेष का संयम कर लेता है, तब केवल शास्त्र दृष्टिगत रखता हुआ न्याय और नीति को अनुसरण करता हुआ हो जाता है। फिर वह प्रकृति के बस में नहीं रह जाता है। इसलिए मनुष्य को राग द्वेष के बस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि राग द्वेष ही इस जीव को परिपंथित बनाते हैं, अर्थात कर्म से विमुख करते हैं तथा चोर की भांति कल्याण मार्ग से विघ्न करने वाले होते हैं।
राग द्वेष युक्त मनुष्य तो शास्त्र के अर्थ को भी उल्टा मान लेता है और परधर्म को भी धर्म होने के नाते अनुष्ठान करने योग्य मान बैठता है, परंतु उसका ऐसा मानना उसकी बहुत बड़ी भूल होती है, मिथ्याचरण होता है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्त्वनुष्ठितान् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्त्वनुतिष्ठतान् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। शास्त्र, धर्म, न्याय और नीति के अनुसार अच्छी प्रकार अनुष्ठान किए गए अर्थात अंग प्रत्यंगों सहित संपादन किए गए परधर्म की अपेक्षा स्वयं का गुण रहित स्वधर्म ही अनुष्ठान किया हुआ होना चाहिए। अपना धर्म अधिक कल्याणकारक है अर्थात अधिक प्रशंसनीय है। परधर्म में स्थित पुरुष के जीवन की अपेक्षा स्वधर्म में स्थित पुरुष का मरण भी श्रेष्ठ होता है, क्योंकि दूसरे का धर्म भयकारक है, उसका हमें पूर्ण ज्ञान नहीं होता, नरक आदि का रूप भय देने वाला होता है। अर्थात हमारे न्याय, नीति, धर्म और शास्त्र के अनुसार जो हमारा स्वधर्म है वह दूसरे धर्म की अपेक्षा हमारे लिए अधिक श्रेयस्कर है, अधिक कल्याणकारी है, अधिक पुण्य प्रदान करने वाला है। जबकि अज्ञान मूलक जिस धर्म का हमें ज्ञान नहीं है उसकी अच्छाइयों जो ऊपर से दिखाई देती हैं उसके अनुसार आचरण करने से हमें पाप की प्रवृत्ति होती है। अथ केनो प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिवो नियोजितः। अथ केनो प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिवो नियोजितः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, वृष्णि कुल में उत्पन्न हुए मुझ कृष्ण किस प्रधान प्रकार से प्रयुक्त हुआ, यह पुरुष स्वयं ना चाहता हुआ भी जो राजा से प्रयुक्त किए हुए सेवक की तरह बलपूर्वक लगाया हुआ सा पाप कर्म का आचरण किया करता है। जिसको तू पूछता है सर्व अनर्थिक कारण रूप उस बैरी के विषय में सुन। इस उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण आचार्य पहले भगवान शब्द का अर्थ करते हैं। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महासनो महापाप्मा विद्येयानमिह वैरिणम्। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महासनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्। यह काम जो सब लोगों का शत्रु है, जिसके निमित्त से जीवों को सब प्रकार के अनर्थों की प्राप्ति होती है, वही यह काम किसी कारण से बाधित होने पर क्रोध के रूप में बदल जाता है। इसलिए क्रोध भी यही है, अर्थात क्रोध की भी उत्पत्ति भी काम से होती है। यह काम रजोगुण से उत्पन्न होता है, अथवा यूँ समझो कि रजोगुण का उत्पादक है, क्योंकि उत्पन्न हुआ काम ही रजोगुण को प्रकट करके पुरुष को कर्म की ओर लगाता है, प्रेरित करता है। तथा रजोगुण के कार्य सेवा आदि में लगे हुए दुखित मनुष्यों का ही यह प्रलाप सुना जाता है कि तृष्णा ही इसमें अमुक काम करवाती है इत्यादि। तथा यह काम बहुत खाने वाला अर्थात बहुत सी आशा और अपेक्षा रखने वाला होता है, इसलिए यही महापापी है, क्योंकि काम से ही प्रेरित हुआ जीव पाप किया करता है। इसलिए इस काम को ही तू इस संसार में मनुष्य का सबसे बड़ा बैरी जान। धूमेनाव्रियते बहिर्यथादर्शो मलेन च यथोद्बलेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। ओम नमः शिवाय। धूमेनाव्रियते बहिर्यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। ओम नमः शिवाय। धूमेनाव्रियते बहिर्यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जैसे प्रकाश स्वरूप अग्नि अपने साथ उत्पन्न हुए अंधकार रूप धुएं से और दर्पण जैसे मल अर्थात धूल आदि से आच्छादित हो जाता है, वैसे ही गर्भ अपने आवरण के जेर से आच्छादित होता है, वैसे ही उस काम से यह मनुष्य का ज्ञान अर्थात गुण ढका हुआ होता है। आवृतम ज्ञानमेतेनो ज्ञानिनो नित्यवैरिणः कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। ज्ञानी अर्थात विवेकी इस काम रूप नित्य वैरी से ज्ञान ढका हुआ है। ज्ञानी ही पहले से जानता है कि इनके द्वारा मैं अनर्थों में नियुक्त किया गया हूँ, इससे वह सदा दुखी भी होता है, इसलिए वह ज्ञानी का ही नित्य बैरी है, मूर्ख का नहीं, क्योंकि वह मूर्ख तो तृष्णा के समय उसको मित्र के समान समझता है। जब उसका परिणाम रूप दुख प्राप्त होता है, तब समझता है कि तृष्णा के वशीभूत होकर मैंने दुख रूपी भोग की प्राप्ति के लिए ही कर्म किया है, पहले नहीं जानता था। इसलिए वह काम ज्ञानी का ही नित्य बैरी है, अज्ञानी का नहीं, क्योंकि उसे तो कर्म अकर्म का भेद उसकी आशा अपेक्षा और तृष्णा से विलुप्त हो गया होता है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषो ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषो ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियां, मन और बुद्धि, यह सब इस काम के अधिष्ठान अर्थात इन काम के रहने के स्थान होते हैं। यह काम इन आश्रयभूत इंद्रियों के द्वारा ज्ञान को आच्छादित करके इस जीवात्मा को नाना प्रकार से मोहित करते हुए विभिन्न प्रकार के इंद्रिय लोलुप कर्म करने की ओर आकर्षित करता है। तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभः पापमानं प्रजह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। तस्मात्त्वामिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभः पापमानं प्रजह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए हे भरतर्षभ, हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को अपने बस में करके ज्ञान और विज्ञान के नाशक उस ऊपर बताए हुए अपने इंद्रिय भोग से लोलुप बैरी पापाचारी काम का परित्याग कर। अभिप्राय यह है कि शास्त्र और आचार्य के उपदेश से जो अलग अलग आत्मा, अनात्मा और विद्या अविद्या आदि पदार्थों का बोध होता है, उसका नाम ही ज्ञान है, एवं उसका जो विशेष रूप से अनुभव है, उसका नाम ही विज्ञान है। अपने कल्याण की प्राप्ति के कारण रूप उस ज्ञान और विज्ञान को यह काम नष्ट करने वाला होता है, इसलिए इस काम का ही परित्याग कर। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, पंडित जन बाह्य परिच्छिन्न और स्थूल देह की अपेक्षा सूक्ष्म, अंतरस्थ और व्यापक आदि गुणों से युक्त होने के कारण श्रोत्रादि पंच ज्ञानेंद्रियों को पर अर्थात श्रेष्ठ कहते हैं। इन इंद्रियों की अपेक्षा संकल्प विकल्पात्मक मन को श्रेष्ठ कहते हैं और मन की अपेक्षा निश्चयात्मिका बुद्धि को श्रेष्ठ कहते हैं। एवं जो बुद्धि पर्यंत समस्त दृश्य पदार्थों के अंतर्व्यापी हैं, जिसके विषय में कहा गया है कि उस आत्मा को इंद्रिय आदि आश्रयों से युक्त काम ज्ञानावरण द्वारा मोहित किया करता है, उस बुद्धि का भी
दृष्टा परमात्मा सबसे श्रेष्ठ होता है। एवं बुद्धि परम बुद्धिया संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए हे अर्जुन, इस प्रकार बुद्धि में अति श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और आत्मा से भी आत्मा को स्तंभन करके अर्थात शुद्ध मन से अच्छी प्रकार आत्मा को समाधिष्ट करके हे महाबाहो इस काम रूप दुर्जय शत्रु का नाश कर, अर्थात जो दुख से बस में किया हुआ है उस अनेक दुर्विज्ञेय विशेषणों से युक्त काम का त्याग कर अंतरात्मा की भावना के अनुसार मुक्ति हेतु उपाय कर। ओम नमः शिवाय। इति श्री महाभारते शास्त्राण्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म पर्वाणि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।